प्रश्न संख्या 3, संख्या रेखा पर √10 को निर्धारित कीजिए। तो प्रश्न 3 में पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। इसका कोई नाम देते हैं x डैश। अब √10 कह रहा है तो हम कहीं पे भी शून्य लेते हैं मूल बिंदु। तो संख्या रेखा पे शून्य से दायां तरफ क्या होता है, धनात्मक संख्या। तो देखिए 1 2 3, तो ये सब इकाई में होता है, ठीक है। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। और यहाँ पे -1 इधर होता है क्या, बायां तरफ ऋणात्मक संख्या। तो हम 3 तक ले लेंगे क्योंकि √10 है। तो देखिए 3 3 तिहाई 9, 9 1 10। अब 3 पे हम 1 इकाई लेंगे। 3 पे कितना लेंगे, 1 इकाई, क्योंकि √10 को निरूपित करना है। तो लंब लेंगे एकदम सीधा इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसको शून्य से मिलाएंगे, शून्य से मिलाएंगे, ठीक है। ये हो गया लंब। अब इसका कोई हम नाम दे देते हैं। तो मान लीजिए दे दिए हम A, इसको दे दिए हम B और इसको दे दिए C, ठीक है, ABC। अब हम लिखेंगे यहाँ पे AB कितना हम लिए हैं, AB बराबर 3 इकाई, ठीक है। BC कितना, BC लिए हैं हम 1 इकाई, BC 1 इकाई। अब त्रिभुज ABC में लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में कोण B कितना है, कोण B बराबर है 90 डिग्री, यानी ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में AC निकाल देंगे, AC यानी कर्ण। तो AC बराबर क्या होगा, AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग का √। तो AB का वर्ग, AB कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग जोड़ BC कितना है 1 है, 1 का वर्ग √। 3 तिहाई 9, देखिए 3 का वर्ग 9 और जोड़ 1 का √, यानी कितना आ गया √10। देखिए √10 आ गया AC बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AC कितना है, √10 है। तो √10 आ गया है, √10 से निरूपित करना था। तो इसीलिए हम देखिए 3 इकाई लिए थे यहाँ से यहाँ तक, और BC को 1 इकाई, तभी देखिए √10 आएगा। 3 का वर्ग जोड़ 1 का वर्ग। तो ये कौन सा फॉर्मूला से होता है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज में बस अगर आधार और लंब मालूम है, जैसे ये आधार हो गया और ये हो गया लंब, तो आधार लंब मालूम है तो कर्ण हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √, वर्ग इधर आएगा तो बायां से दायां, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि ये कौन सा है नियम है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब जब √10 आ गया है तो हम परकाल लेंगे, शून्य पे रखेंगे और यहाँ तक नाप लेंगे, यानी √10 को नाप लेंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना है, √10 है। उसके बाद हम इसको मिला देंगे संख्या रेखा पे, यहाँ पे। इसको हम कोई नाम देते हैं, मान लीजिए इसको हम दे दिए N। इस बिंदु को, इस बिंदु पे क्या हो रहा है, √10। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम √10, ठीक है। तो N क्या निरूपित कर रहा है, √10 को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः
बिंदु n संख्या रेखा पर √10 को निरूपित या निर्धारित, कुछ भी लिख सकते हैं, निरूपित करता है। ठीक है, करता है। तो इस तरह हम √10 को संख्या रेखा पे निरूपित कर लेंगे।